हेलो दोस्तों, हम पेपर नंबर 1 का आज पार्ट नंबर 2 करेंगे। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा का कौन सा जिला चावल का कटोरा माना जाता है? तो ये हरियाणा में करनाल जिले को चावल का कटोरा माना जाता है। ये हरियाणा में ट्रिपल के की पट्टी है जो हरियाणा में चावल सबसे ज़्यादा पैदावार होती है। पहला करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र। और करनाल ऑप्शन में नहीं है और कैथल है तो कैथल हो जाएगा, और करनाल और कैथल भी ऑप्शन में नहीं है तो कुरुक्षेत्र होगा, तो कुरुक्षेत्र हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें करनाल दिया हो गया है। तो हरियाणा का चावल का कटोरा कौन सा है? करनाल है। हरियाणा जिला चावल का कटोरा कहा जाता है करनाल को। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के निम्नलिखित किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थित है? तो ये रोहतक में भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ पर है? ये रोहतक में है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस शहर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 में सबसे स्वच्छ शहरों के बीच सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? तो ये करनाल जिले ने हरियाणा में स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 में सबसे स्वच्छ शहरों में सबसे पहला सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है करनाल ने। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शिक्षा का अनिवार्य बनाने वाला पहला राज्य है। द्वितीय राज्य कौन सा है? तो ये द्वितीय राज्य हरियाणा है। पहला राजस्थान है जिसने अपने पंचायत चुनाव में लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शिक्षा अनिवार्य की है, और दूसरा हरियाणा है जिसने अपने पंचायत चुनाव में लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शिक्षा अनिवार्य की है। तो 10th पास अनिवार्य शिक्षा की है हरियाणा में। दूसरा राज्य बना है, पहला राजस्थान है हो गया, दूसरा हरियाणा है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान पारंपरिक धातुक्रम विशेषकर कांसे के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये रेवाड़ी है हरियाणा में जो कांसे के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। रेवाड़ी को हम पीतल नगरी भी कहते हैं, ब्रांच सिटी भी बोला जाता है इसको, रेवाड़ी को हरियाणा में। अगला है, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा इज है। हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ये हरियाणा का सबसे छोटा जिला पंचकुला है। हरियाणा का सबसे छोटा जिला अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, तो पंचकुला है हरियाणा का सबसे छोटा जिला। अगला है, सोहना कार रैली खालिस्तान की रैली है। तो ये किसकी रैली है सोहना कार रैली? ऑप्शन है छोटी कारें, कौरवा, मिनी ट्रकों और पुरानी कारें। तो ऑप्शन है पुरानी कारें। तो सोहना कार रैली जो है पुरानी कारों के लिए की रैली है। और ये सोहना कार रैली कहाँ पर होती है? तो ये सोहना फरीदाबाद में होती है। सोहना कार रैली पुरानी कारों की रैली फरीदाबाद में होती है। अगला है, इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला इज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन हरियाणा। हरियाणा में किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन किया जाता है? तो ये सूरजकुंड में किया जाता है। सूरजकुंड फरीदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन किया जाता है फरीदाबाद में। और ये फरवरी माह के फर्स्ट और सेकंड वीक 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में मनाया जाता है सूरजकुंड मेला। जो 2020 का सूरजकुंड मेला है ये कौन से नंबर का था? ये 34वें नंबर का है अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला। और इसका पार्टनर स्टेट कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है इसका पार्टनर स्टेट। अगला क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र में निम्नलिखित कौन सा त्यौहार वार्षिक रूप में मनाया जाता है? तो कुरुक्षेत्र में गीता जयंती समारोह को वार्षिक रूप से मनाया जाता है, गीता जयंती समारोह को कुरुक्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सी नृत्य विधा हरियाणा की नृत्य विधा नहीं है? तो ये भंगड़ा हरियाणा की नृत्य विधा नहीं है। बाकी तीनों फाग, धमाल और स्वांग ये हरियाणा की नृत्य विधा हैं। जो भंगड़ा है ये हरियाणा की नृत्य विधा नहीं है। जो भंगड़ा है ये पंजाब की नृत्य विधा है। भंगड़ा किसकी है? पंजाब की है। बाकी तीनों हरियाणा की है। अगला क्वेश्चन है, असममित शरीर वाले पशु का उदाहरण है। एन एग्जाम्पल ऑफ एन एनिमल विद एसिमेट्रिकल बॉडी इज है। तो एसिमेट्रिकल बॉडी किसकी होती है? ये स्पंज की होती है एसिमेट्रिकल बॉडी। अगला क्वेश्चन है, देर आर खालिस्तान चैम्बर्स इन द हार्ट ऑफ ए फ्रॉग। मेंढक के दिल में खालिस्तान कक्ष होते हैं। तो मेंढक का जो हृदय होता है ये कितने चैम्बर का होता है? ये 3 चैम्बर का होता है मेंढक का हृदय। 3 चैम्बर का होता है मेंढक का हृदय। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों के आगे के पैर खालिस्तान में संशोधित हुआ है। तो ये पंख में संशोधित हुआ है।
द फोरब्लिम्स इन बर्ड्स हैव बीन मॉडिफाइड इनटू विंग्स। अगला क्वेश्चन है तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम की कोशिकाओं को खालिस्तान कहते हैं, तो न्यूरॉन्स कहते हैं। जो तंत्रिका तंत्र है नर्वस सिस्टम, इसकी कोशिका को क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है तिलचिट्टे के खून का रंग खालिस्तान है, तो तिलचिट्टा है द कलर ऑफ ब्लड इन ए कॉकरोच इज है, तो वाइट जो कॉकरोच होता है तिलचिट्टा उसके खून का रंग कौन सा होता है, वे सफ़ेद रंग का होता है उसका खून कॉकरोच का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कारक पौधों में प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित नहीं करता, तो ये मृदा का रंग कलर ऑफ द सोइल, मृदा का रंग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित नहीं करता। बाकी जल का कम होना या ज़्यादा होना, सूर्य का प्रकाश आना मिलना या ना मिलना, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त मात्रा में ना मिलना, तो ये पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करते हैं। बाकी जो कलर ऑफ द सोइल है, मृदा का रंग है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है ग्लाइकोलाइसिस शब्द में यूनानी शब्द ग्लाइकोज का अर्थ है, तो ग्लाइकोज का अर्थ क्या है, तो ग्लाइकोज का अर्थ है शर्करा। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान पराग कणों में फूलों के पराग कोष से गर्भ केसर को स्थानांतरित करने का तंत्र है, जो पोलिनेशन है परागकण। जो मेल फूल होता है उसके जो पराग कणों का जो पराग कोष है उसका, उससे फीमेल फूल में स्थानांतरण होना क्या कहलाता है, परागकण कहलाता है, पोलिनेशन कहलाता है। मेल से फीमेल में ट्रांसफर होना पोलिनेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन जो फूलों का सबसे बाहरी चक्कर जो बाह्य दल से बना होता है खालिस्तान कहलाता है। जो फूलों का सबसे बाह्य दल होता है उसको क्या कहलाते हैं, सब जो बाहरी आवरण होता है तो उसको बाह्य दल पुंज कहलाता है। अगला क्वेश्चन है केले के वृक्ष का आलम्ब प्रदान करने वाली लटकने वाली संरचनाएं खालिस्तान मूल कहलाती हैं, तो ये सहारा प्रोप कहलाती है। द हैंगिंग स्ट्रक्चर डेट सपोर्ट ए बनानास ट्री आर कॉल्ड प्रोप कहलाता है। अगला क्वेश्चन है बॉक्साइट, ये साइंस का क्वेश्चन आ जाते हैं। बॉक्साइट खालिस्तान की एक अयस्क है, तो ये एल्यूमिनियम की अयस्क है बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की बाह्य कोर खालिस्तान से बना है। जो पृथ्वी की आउटर लेयर है सबसे बाहरी परत है वो किससे बनी है, ये लोहा और निकल से बनी हुई है, आयरन एंड निकल से बनी है। पृथ्वी की सबसे आउटर लेयर है वो। अगली क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, तो मीथेन है प्राकृतिक गैस का मुख्य जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है उसका मुख्य संगठक है वो मीथेन है। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर से मार्च के बीच की अवधि खालिस्तान फसलों की पैदावार के लिए उपयुक्त है, तो अक्टूबर से मार्च के बीच की अवधि के रबी फसलों के लिए उपयुक्त है अक्टूबर से मार्च तक के बीच में। अक्टूबर सर्दी में बोई जाती है, मार्च यानी कि गर्मी हो जाती है, गर्मी में काट ली जाती है, तो रबी की फसल होगी गेहूँ हो गया, बरसम हो गया, सरसों हो गया। अगला क्वेश्चन है पशुओं गोबर और पेशाब को अपघटित मिश्रण को खालिस्तान कहा जाता है, तो ये खेत की फांस का कहा जाता है। जो मुर्गी खाद होते हैं ये मुर्गी खाद जो मुर्गियों का मल होता है। हरित खाद जो हरा चारे को जो है ढांचा होता है, ढांचा को काट के उसमें मिला देते हैं खेत में, तो हरित खाद हो गया। और जो उर्वरक फर्टिलाइज़र ये यूरिया DAP, यूरिया जो पहला फर्टिलाइज़र है जो सबसे पहले बनाया गया था यूरिया उर्वरक। और जो लेकिन इन्हें पूछा है हरियाणा के गोबर और पेशाब को अपघटित मिश्रण को खेत की फांस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान फलीदार फसल है, तो मटर एक फलीदार फसल होती है। अगला क्वेश्चन इसमें थोड़ा ब्लर हुआ दिख नहीं रहा तो इसको स्किप करते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर कुल भूमि आच्छादन में वनों की लगभग खालिस्तान प्रतिशत हिस्सेदारी है। जो पृथ्वी पर है टोटल पृथ्वी पर कितने प्रतिशत वन की हिस्सेदारी है, तो 30% पृथ्वी पर वन पाया जाता है। पूरी पृथ्वी पर टोटल 30% वन की हिस्सेदारी है, टोटल भूमि पर 30%। अगला क्वेश्चन है दी खालिस्तान फॉरेस्ट इज आल्सो नोन एज दी टाइगा,
तो ये बोरियल को टाइगा वन को खालिस्तान वन को टैगा भी कहा जाता है। तो ये उदीच्य बोरेल वन को टैगा भी कहा जाता है। अगला है वसंत ऋतु पत्तियों के रंग की घटना खालिस्तान में होती है। तो ये समशीतोष्ण पर्णपाती वृक्ष में पत्तियों के रंग की घटना होती है। अगला क्वेश्चन है अमेजन जंगल खालिस्तान का उदाहरण है। तो जो अमेजन जंगल है किसका उदाहरण है? ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन का उदाहरण है अमेजन जंगल। अगला क्वेश्चन है एक मोटरयान कार्बन मोनोऑक्साइड का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन कब करता है? जब जो मोटरयान है जब वो इसका इंजन जो है निष्क्रिय हो जाता है तब वो सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड है CO का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन करता है जब इंजन निष्क्रिय हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 1984 में किस गैस के रिसाव से भोपाल गैस त्रयोदशी हुई थी? तो ये MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस रिलीज हो गई थी। ये प्रॉपर डेट है 3 दिसंबर 1984। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रयोदशी हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनाइड रिलीज हो गई थी। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, वहाँ पर हो गई थी। और करीबन ऑफिशियल डाटा के अकॉर्डिंग 15 से 20 हज़ार लोग मारे गए थे इस टाइम भोपाल गैस त्रयोदशी के टाइम पर। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय कचरे का प्रबंधन करने की सर्वश्रेष्ठ विधि की पहचान करो। तो ये ऑप्शन है अपशिष्ट इस्तेमाल करते हुए ईंधन बनाना। अगला ऑप्शन है जमीन की गहराई में और स्थायी रूप से दबाना, अतिरिक्त नाभिकीय ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए बिजली का उत्पादन, और ऑप्शन नंबर बी है कचरे को गहरे समुद्र में डालना। तो ये नाभ के जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है उसका मैनेज करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वह है उस कचरे को जो न्यूक्लियर वेस्ट है उसको गहरे समुद्र में डालना सबसे बेस्ट वे है इसका। अगला क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार के ठोस कचरे का वर्गीकरण कैसे किया जाता है? तो ये नगरपालिका औद्योगिक और खतरनाक कचरे के द्वारा ठोस कचरे का वर्गीकरण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पेट्रोलियम परिशोधनशालाओं से निस्सारित होने वाला अपशिष्ट जल में स्वतंत्र तेल और पायसीकृत रूप में तेल मौजूद होता है। जल से स्वतंत्र तेल को हटाने में कौन सा उपकरण मदद करता है? तो एक ग्रेविटी सेपरेटर हैविंग ऑयल स्किमिंग डिवाइस प्रयोग होता है। तेल छाँटने के उपकरणों से युक्त ग्रेविटी स्पेक्टर यूज होता है। जल से तेल हटाने की विधि जो उपकरण जो जल पर जो तेल होता है उसको हटाने में जो उपकरण यूज होता है वो होता है ग्रेविटी स्पेक्टर। अगला क्वेश्चन है मछली पालन करने के लिए एक वैकल्पिक शब्द खालिस्तान है। तो ये मत्स्य पालन एक्वाकल्चर होता है। मछली पालन करने का एक वैकल्पिक शब्द कौन सा है? मत्स्य पालन। अगला है प्राकृतिक संसाधनों का सुव्यवस्थित प्रबंधन खालिस्तान कहलाता है। तो प्राकृतिक संसाधनों का सुव्यवस्थित प्रबंधन कौन खालिस्तान कहलाता है? तो ये संरक्षण कंजर्वेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान ऊर्जा के एक अनवीनीकरणीय स्रोत का उदाहरण है। तो एक कोयला है ऊर्जा के अनवीनीकरणीय स्रोत का उदाहरण। अनवीनीकरणीय मतलब जो एक बार यूज होने के बाद दोबारा उसको हम यूज नहीं कर सकते और वे हमें काफ़ी मात्रा में वेस्ट भी प्राप्त होता है। तो ये कोयला है अनवीनीकरणीय स्रोत का उदाहरण। और अगला क्वेश्चन है विश्व या एक आवास विशेष में पौधों और पशुओं की संपूर्ण किस्मों का योग खालिस्तान कहलाता है। तो ये बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता कहलाता है। विश्व या कोई भी एक विशेष आवास होता है पौधों और पशुओं की संपूर्ण किस्मों का योग क्या कहलाता है? बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 97 भारत में वार्षिक वृक्षारोपण समारोह वन महोत्सव खालिस्तान के महीने में मनाया जाता है। तो ये जुलाई महीने में मनाया जाता है। भारत में जुलाई महीने में वन महोत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 98 सेकंड लास्ट रासायनिक अपक्षय से सामान्यतः खालिस्तान मृदा पैदा होती है। तो ये परिष्कृत फाइन प्रकार की मृदा पैदा होती है रासायनिक अपक्षय से। केमिकल वेदरिंग जनरली प्रोड्यूस फाइन सोल प्रोड्यूस करता है। अगला क्वेश्चन है 99 एटरबर्ग लिमिट स्टेट खालिस्तान मृदा का वर्गीकरण करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये परिष्कृत दानेदार प्रकार की मृदा का वर्गीकरण करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एटरबर्ग लिमिट।
अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम। लास्ट क्वेश्चन ये, इसको हम स्किप करते हैं। तो दोस्तों अब आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और हम प्रीवियस ईयर का पेपर नंबर 2 भी जल्दी लेके आएंगे और इससे कुछ बेटर अच्छी तरीके से लेके आएंगे उसको भी। दोस्तों थैंक यू।